उसी समय आज गोकर्ण सूर्य देव की प्रार्थना की। सूर्य देवता भगवान ने कहा प्रेत योनि से तभी मुक्त होगा जब इसे भगवान नाम की कथा को श्रवण पान कराओ। उसी समय गोकर्ण बैठ करके बालू पे मंच पर बैठ करके हरि कथा भगवान नाम की कथा श्रवण पान कराने लगा। और कहते ना जहां पर भगवान की भक्ति होती वहां पर भूत प्रेत नहीं जाते हैं। और उसी जगह पर भगवान हनुमान जी का भी वास होता है। सारे देवताओं को बस एक ही देवता से दुश्मनी होती है, एक ही देवता से डरते हैं, संकट मोचन हनुमान जी। उनको देखकर प्रेत लाखों दूर कोस दूर भागते हैं। अब बोले मैं भैया वहां कैसे कथा सुनेगा? बोले सुनेगा। 7 गांठ का एक बांस काट कर दूर गाड़ दिया। बोले इसी के अंदर बैठकर तू कथा सुन, और जब तू अच्छे से बैठकर मन चित्त लगाकर कथा सुनेगा उसी दिन तेरा उद्धार हो जाएगा, इस योनि से मुक्ति मिल जाएगी। अब आइए भजन गाते हैं और धीरे धीरे कथा सुनते सुनते 7वां दिवस हुआ। सुनते सुनते 7 गांठ चटक गई और उसी समय वो प्रेत योनि से मुक्ति पा गया। बोली गोविंद भगवान की जय हो। मुक्ति पा गया। और भगवान के पार्षद आए, और जैसे ही पार्षद आए उन्होंने भगवान के पार्षद गोकर्ण को अपने साथ में ले जाने के लिए किया। तो श्रोतागण जितने बैठे थे उन्होंने कहा भगवान मुझे एक बात बताइए, कथा तो हमने भी सुनी इनके साथ साथ, फिर मेरे लिए विमान क्यों नहीं हमारे लिए आए? आज भगवान के पार्षदों ने कहा आपके लिए इसलिए नहीं आए क्योंकि आपने कथा को चिंतन और मनन नहीं किया है। जैसा इस धुंधकारी ने कथा सुनी आपने सभी ने नहीं सुनी। आप भी मन लगाकर कथा सुनिएगा, भगवान नाम की चर्चा को कथा श्रवण पान के साथ साथ इसका चिंतन मनन करिएगा। आपको भी आकर के जितने श्रोतागण होंगे उतने विमान आएंगे। उसी समय गोकर्ण धुंधकारी को बिठा करके सीधा परम धाम को लेकर गया। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। आइए हनुमंत लाल के चरणों में सुंदर भाव लेते हैं। दुनिया में हजारों देवता हैं लेकिन हनुमान जैसा देवता नहीं है। और इस कलिकाल में एक देवता ऐसे हैं जो हमें साक्षात दर्शन देते हैं। बोलो कौन? पता है? कलिकाल में एक ऐसे ही देवता हैं जो मुझे साक्षात दर्शन देते हैं। सबको पता है पर आप लोग बता नहीं रहे हैं। सूर्य देवता मुझे साक्षात दर्शन सुबह को देते हैं। इस कलिकाल में केवल एक ही ऐसा देवता जो मुझे सुबह सुबह दर्शन देते हैं। हनुमान जी के चरणों में ये भाव से गाते हैं। बोली हनुमान जी महाराज की जय हो। दुनिया में देव हजारों हैं और बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों ताली बजाकर गाइएगा। बजरंग बली का क्या कहना। इनकी शक्ति का क्या कहना। इनकी शक्ति का क्या कहना। इनकी शक्ति का क्या कहना। इनकी भक्ति का क्या कहना। इनकी भक्ति का क्या कहना। दुनिया में वो दुनिया में देव हजारों हैं बजरंग का क्या कहना। ओ दुनिया में देव हजारों हैं बजरंग बली का क्या कहना। इनकी शक्ति का क्या कहना। इनकी भक्ति का क्या कहना। इनकी शक्ति का क्या कहना। इनकी भक्ति का क्या कहना। दुनिया में दुनिया में दुनिया में
गढ़ लंका में कूद गए। ये 7 समुंदर लांघ गए और गढ़ लंका में कूद गए। ये 7 समुंदर लाग गए और गढ़ लंका में कूद गए। ये 7 समंदर लांघ गए और गढ़ लंका में कूद गए। रावण का डराना क्या कहना, को डराना क्या कहना, लंका को जलाना क्या कहना। जब लखन लाल बेहोश हुए, संजीवन बूटी लेने गए। ओ जब लक्ष्मण जी बेहोश हुए, संजीवनी बूटी लाने गए। जब लखन लाल बेहोश हुए, संजीवन बूटी लेने गए। जब लखन लाल बेहोश हुए, संजीवनी बूटी लाने गए। लक्ष्मण को जगाना क्या कहना, पति भक्ति को उठाना क्या कहना, लक्ष्मण को किया। क्या बात है। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंगबली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंगबली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंगबली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंगबली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंगबली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंगबली का क्या कहना। बोली गोविंद भगवान की, जय हो, हनुमंत लाल की। जय हो। भगवान के भक्त तरी तरी के होते हैं। कोई शिव का पुजारी है तो कोई हनुमान का पुजारी है, कोई देवी माँ का पुजारी है तो कोई काली माता का पुजारी है। हमारे हिंदू धर्म में हर प्रकार से हर व्यक्ति अलग अलग देवताओं की पूजा करते, लेकिन है तो एक ही। चाहे आप शिव की करो, चाहे हनुमान की करो, चाहे राम की करो, चाहे सीता की करो। शिव के भक्त कहते हैं अघोरी बाबा भी होते हैं, है ना। उनको तो सभी जानते हैं, ना उन्हें सम्मान से मतलब और ना अपमान से मतलब। ऐसे हमारे हनुमान, ऐसे हमारे भगवान भोले बाबा हैं। अविनाशी, कैलाशी, त्रिकालदर्शी। एक बार एक भक्त था, मैं आपको बता दूं संक्षेप में। एक भक्त था शिव का, ब्राह्मण देवता मंदिर में आते थे। थोड़ा दूरी पे मंदिर था, ध्यान से सुनिए। थोड़ा दूरी पे मंदिर था, तो वहां के जो पुजारी थे वो रोज आकर के घंटा बजाते थे और पूजा करते थे।
लेकिन ऐसा समस्या आ गई कि कुछ दिन के बाद में पुजारी जी क्या करते थे, थोड़ा समय कम मिलता था तो कभी कभी आ जाया करते थे, पर रोज नहीं आते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि एक शिकारी था, वो शिकार करने के लिए जा रहा था। कभी उसने भक्ति नहीं की थी, कभी उसने भक्ति नहीं की थी, और वो जानता भी नहीं था कि भगवान की भक्ति कैसे की जाती है। और देखिए उस भक्त की भक्ति तो देखिए। मैंने कहा ना, श्रद्धा होनी चाहिए, भाव होना चाहिए। भगवान आपसे धन दौलत नहीं मांग रहा है, उसका दिया हुआ सब कुछ है ना। वो शिकारी शिकार करने के लिए जंगल जाता था। एक दिन की बात, वो शिकारी क्या किए, उसने देखा कि मंदिर बड़ा गंदा पड़ा हुआ है, और गया शिव जी के मंदिर में वो शिकारी, और जाकर के उसने देखा कि बहुत गंदा पड़ा हुआ है। तो जाकर के सरोवर से पानी किस्मी, क्योंकि उसके पास में कोई पात्र नहीं था, उसके पास में कोई पात्र नहीं था कि जाता वहां से भर के ले आता। कुछ नहीं, बस खाली एक धनुष थी और तीर थी, क्योंकि वो शिकार करने जा रहा था। तो गया तालाब में, और मुंह में कितना पानी आएगा, इतना सा आएगा। तो जाकर के तालाब से पानी मुंह में भर लाता है, और भर करके एक लगन देखी, और मंदिर में जाकर पुलक मार करके मंदिर की सफाई करने लगता। बार फिर जाता, फिर भरकर ले आता, फिर मंदिर की सफाई करता। कितनी बार वो यही करता, बार बार जाता और बार बार पानी भरकर ले आता, पूरे मंदिर की सफाई कर दी। अब मंदिर की सफाई करने के बाद में वो चला गया जंगल। अब जब जंगल चला गया, वहां से शिकार किया उसने। शिकार करके जो भी उसने शिकार किया, उसका मांस शिव जी के ऊपर चढ़ा दिया। अब उसे नहीं पता था कि भगवान शिव की कैसे पूजा की जाती, क्या किया जाता है। भाव है सिर्फ, चढ़ा दिए। अब चढ़ाकर कहते हैं, भगवान जी अब हम चल रहे हैं, खा लेना, अब कल को फिर आएंगे तो कल फिर तुमको खिलाएंगे। अब क्या हुआ, वो घर गया शिकारी। अब पंडित जी तो आए नहीं उस दिन भी, तो एक काम, रोज का नियम बन गया, उस मांस को हटा देते और जाकर के तालाब से पानी भर कर ले आता। अब भर करके मंदिर की रोज सफाई कर देता, जाता फिर शिकार करके ले आता और फिर भगवान शिव जी को चढ़ा देता। ऐसे करते करते 4-5 दिन हो गया। अब ब्राह्मण देवता ने एक दिन कहा, चलो काफी समय हो गया है, एक काम करते हैं कि चल करके देख लेते हैं मंदिर की क्या हालत हो गई है। पंडित जी आए, पंडित जी ने जैसे ही गेट खोला, और जैसे ही गेट खोला तो देखा शिव जी के ऊपर मांस रखा था। अब पंडित जी बोले, राम 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 राम, ये अनर्थ किसने कर दिया, ये अनर्थ किसने कर दिया, ऐसे ऐसे बोल रहे हैं। तो फिर उसकी साफ सफाई की पंडित जी ने। अब पंडित जी बहुत पुजारी थे, पूजा करते थे, लेकिन कभी दर्शन नहीं पाए हैं। पंडित जी घर गए, फिर 4-5 दिन के बाद आए, तो फिर उनको मांस मिला। बोले कि चलो एक दिन की तो मान सकता हूँ कि जानवर आया उसने डाल दिया होगा, लेकिन ये फिर किसी ने दुष्कर्म किया, बहुत गंदगी फैला दी। पुजारी बोली, ऐसा कौन कर सकता है। पुजारी ने क्या किया, फूलों के पास में बैठ करके पेड़ के पीछे छिप करके देखने लगे, अगर जो व्यक्ति चढ़ाता होगा वो अभी आता होगा। छुप करके पेड़ के पीछे बैठ गया। शिकारी का तो रोज का नियम, शिकारी शिकार करने के लिए जा रहा था, गया तालाब से पानी भरकर ले आया मुंह में, और फुलकारी मारकर मंदिर की सफाई की। जंगल चला गया, वहां से शिकार करके ले आया, और शिव जी के मंदिर में उस मांस को चढ़ा दिया। लो शिव जी पाइए। उसने टोका नहीं है पंडित जी ने, भगवान से बस प्रार्थना करते, कैसे कैसे दुनिया में तुम्हारे भक्त हैं। भगवान ने अनुभव कराया है पंडित जी को कि आप देखिए हमारा ये भक्त है कैसा। और इतना ही नहीं, आज नहीं, ये बहुत दिनों से आता है। अपने मुख में एक निष्ठा, श्रद्धा, भक्ति देखो इस भक्त की। मुंह में पानी भर कर लाता और हमारे चौखट को साफ करता है, और जाकर शिकार करके ले आता और मुझ पर चढ़ाता है। वो क्या चढ़ाता है, कैसे चढ़ाता है, मैं तो सिर्फ उसकी भक्ति को देख रहा हूं। ऐसी निष्ठा भक्ति को मैं देख रहा हूं,
ना कि वो क्या चढ़ा रहा है और कैसे मुझे भूख लगा रहा है, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मुझे कैसे रिझा रहा है उस भक्त को मैं जरूर देख रहा हूं। भगवान बहुत प्रसन्न हुए उस भक्त को। एक दिन के बाद वही पुजारी शिकार करके आ रहा था, दूसरा शिकारी आ रहा था, यहां तक अपने दोनों नेत्रों को भगवान को अर्पण कर देता है। एक दिन चढ़ा रहा था, तब तक दूसरा शिकारी आया, खड़ा होकर के देखने लगा शिकारी, और जैसे उसने बाण चलाया तो दूसरी आंख भगवान शिव जी की फूट गई, आंखों से खून बहने लगा। उस शिकारी ने तुरंत देखा कि अरे राम राम, ये कितने अनर्थ कर दिया, ये हमारे भगवान की आंख किसने फोड़ दी। अब वो शिकारी कहने लगा, है चिंता मत करिए, हे प्रभु चिंता मत करिए, मैं अपनी आंखें तुमको दान कर दूंगा, क्योंकि मैं नहीं देखूंगा चलेगा, लेकिन आप तो जगत को देखने वाले हैं, अगर आप नहीं देखेंगे तो हम नहीं देखेंगे चलेगा, आप संभालने वाले हो ना। उसने तुरंत अपनी आंख निकाली और शिव जी को अर्पण कर दी, ये लीजिए प्रभु। दूसरा उसने चलाया, दूसरी आंख फूट गई, भगवान परीक्षा ले रहे हैं, दूसरी आंख से भी खून रक्त बहने लगा। उस शिकारी ने देखा कि अरे ये तो परमात्मा की तो दूसरी आंखों से भी रक्त बहने लगा। उसने दूसरी नेत्र को निकाल कर दे दिया और तुरंत अपने मस्तक को वहीं पे रख दिया, प्रभु हम नहीं देखेंगे चलेंगे, लेकिन तुम जगत को पालन और पालन करता है, आप नहीं देखेंगे तो दुनिया अंधकार में हो जाएगी। ऐसी निष्ठा भक्ति को देख करके भगवान प्रकट हो गए। बोली शंकर भगवान की जय हो। शंकर भगवान प्रकट हो गए। उसी समय पंडित जी आ गए, साक्षात उनको भी दर्शन हो गए, दंडवत प्रणाम के प्रभु आप इस भक्त को दर्शन दिए हैं, आप इसके वजह से मुझे दर्शन हो गए, इसीलिए मैंने आज इस शिकारी के चरण इसलिए पकड़े हैं क्योंकि आपके दर्शन मुझे इसने करा दिए। हाथ को जोड़ करके शिव इतना प्रसन्न हो गए, दोनों नेत्रों को शिकारी को वापस कर दिए। धन्य है तो भक्त, ऐसे ऐसे भक्त होते हैं। बोली शंकर भगवान की जय हो। चढ़ा दीजिए। और ये हमारे दादा की ओर से सादर 51 रुपया दान है, भगवान सभी कल्याण करें। प्रसाद ले लीजिए। डूबी जोर